नमस्कार सभी को, आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2023। जी हाँ, आज ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2023 किस तरीके से आप क्लियर करें, या उसी के साथ आप बोल सकते हैं सेट एग्ज़ाम 2023। सेट एग्ज़ाम 2023 उन स्टूडेंट के लिए जो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। ये दोनों जो एग्ज़ाम है उसके वीडियो में साथ में इसलिए बना रहा हूँ कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम और सेट एग्ज़ाम दोनों का पेपर पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है और बहुत हद तक क्वेश्चन पेपर भी सेम आता है। ओके, तो आज हम स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे कि हाउ टू क्वालिफाई फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। जहाँ पे सेट एग्ज़ाम की बात आएगी वहाँ पे भी मैं आपको डिटेल के अंदर बताता रहूँगा। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2023, वो फरवरी के अंदर 20 फरवरी से लेके 10 मार्च के बीच में होने वाला है। कब होने वाला है? 20 फरवरी से लेके 10 मार्च। और जो आपका राजस्थान सेट एग्ज़ाम है वो होने वाला है आपको 18 मार्च को। कब होने वाला है? 18 मार्च को। तो सर, इस वीडियो के अंदर आप क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं? इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम के अंदर आपके क्वालिफाई के लिए कितने परसेंटेज चाहिए, कट ऑफ क्या जाती है, कितने क्वेश्चन करेंगे तो आप सेफ साइड हो जाएंगे, नेट आपकी क्वालिफाई हो जाएगी, और आपको कितने क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, कितने मार्क्स लाने की ज़रूरत है। वही चीज़ सेट एग्ज़ाम के लिए भी अप्लाई हो जाएगी। हम सेट एग्ज़ाम के लिए भी देखेंगे कि प्रीवियस पेपर्स के अंदर क्या परसेंटेज रहा हुआ है, राजस्थान गवर्नमेंट ने कितने परसेंटेज से ऊपर अभ्यर्थियों को इस सेट एग्ज़ाम के अंदर क्लियर माना हुआ है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट और है, मैं 30 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत जल्दी। 30 डेज क्रैश कोर्स वो मोस्टली आपके सेट एग्ज़ाम और नेट एग्ज़ाम के लिए होगा, क्योंकि देखिए 25 से 10 मार्च का वो एग्ज़ाम होगा, हमें पता नहीं, हो सकता है आपका जो एग्ज़ाम हो वो इस डेट के बीच में फॉल करे। और राजस्थान सेट एग्ज़ाम के लिए तो आपके पास टाइम है ही है लगभग 45 डेज़ का। तो मैं 30 डेज क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें, यस आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि मैं देखिए कंटेंट तभी लेके आ पाऊंगा जब आप इंटरेस्टेड रहेंगे। मैं जितनी मेहनत करूंगा उतनी आपको भी करनी पड़ेगी। मैं ये गारंटी देता हूँ, एश्योर करता हूँ कि आपका नेट क्लियर होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप अभी तैयारी कर लेंगे तो आप हो सकता है इसके अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक और बात, लाइक ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर मेरे 100 सब्सक्राइबर अगर मुझे मिलते हैं नए, तो मैं आपके लिए 30 डेज क्रैश कोर्स लेके आने वाला हूँ। चलिए बिल्कुल, अब हम शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं पेपर। तो बिल्कुल बेसिक से हम चलेंगे। तो आपका जो आपके पेपर होते हैं वो 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जी हाँ, 2 पेपर होते हैं आपके, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट के अंदर सर कितने क्वेश्चंस आते हैं? पेपर फर्स्ट के अंदर जो आपके क्वेश्चन आते हैं 50। पेपर सेकंड के अंदर आपके क्वेश्चंस आते हैं 100। बिल्कुल धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक्स के ऊपर आऊँगा। आपके जो भी डाउट्स है, एक बार मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप समझ लीजिए। पेपर फर्स्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर सेकंड के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं। पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का। तो जो आपका पेपर फर्स्ट है 150 मार्क्स का होता है, और जो आपका पेपर सेकंड है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, कहानी क्या समझ में आ रही है? पूरा पेपर आपका 150 क्वेश्चंस होते हैं पूरे पेपर के अंदर। और अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो पूरा पेपर आपके 300 मार्क्स का होता है। जी हाँ, पूरा पेपर आपका 300 मार्क्स का होता है। ये पेपर पैटर्न यूजीसी नेट के लिए भी अप्लाई है, और यही पेपर पैटर्न आप जो सेट एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए भी सेम पेपर पैटर्न रहने वाला है। तो जो हमारे दोनों व्यूअर्स हैं उनको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ओके, तो इसके बारे में अगर हम डिटेल के अंदर आगे अगर हम चलते हैं थोड़ा, तो इसकी कट ऑफ क्या रही हुई है आज दिन तक जो एग्ज़ाम हुई है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के, तो उसकी कट ऑफ क्या रही हुई है। तो देखिए कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कट ऑफ जो फॉल करती है ना, वो रहती है आपकी 55%
टू 60%। कितनी रहती है? 55% टू 60%। तो ये जो कट ऑफ है आपके किस कैटेगरी के लिए? जनरल कैटेगरी के लिए। किसके लिए है? जनरल कैटेगरी है। तो सर अदर कैटेगरी की क्या रहती है? हाँ वो भी बता रहा हूँ भाई, शांति रखो। अदर कैटेगरी कट ऑफ रहती है आपकी 50% से लेके 55%। कितनी रहती है? 50% से लेके 55%। अदर कैटेगरी मतलब आपके ओबीसी, एससी, एसटी, ओके। इस कैटेगरी के लिए आपकी कट ऑफ 50 से 55% रहती है। हो सकता है अगर इस कैटेगरी के अंदर आप 55% भी लेके आ गए तो आपकी जेआरएफ भी क्लियर हो सकती है। तो यहाँ पे मोटे तौर पे हमें क्या पता चला? मोटे तौर पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बताना चाहता हूँ कि यहाँ से हम एक एवरेज परसेंटेज लेके चल सकते हैं कि एवरेज परसेंटेज कितने चाहिए सर, आप ये बताओ दोनों पेपर के अंदर। तो देखिए दोनों पेपर के अंदर आपको एवरेज जो परसेंटेज चाहिए वो मान लेते हैं हम 55% चाहिए। कितने चाहिए? 55% लगभग आपको चाहिए। तो सर 55% मतलब क्या? तो अगर मैं क्वेश्चन के टर्म्स में बात करूं तो आपको जो क्वेश्चन करने हैं 83 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अरे वाह सर, अगर आपके 83 क्वेश्चन सही हो गए तो मान के चलिए आपका जो यूजीसी नेट है एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए 83 क्वेश्चंस को हम थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। इसको मैं 80 क्वेश्चंस मान लेता हूँ। कितने क्वेश्चंस मान लेता हूँ? 80 क्वेश्चंस मान लेता हूँ। अगर आपने 80 क्वेश्चंस मान लिए है ना, तो अब फर्दर हम इसके अंदर डिस्कशन करते हैं कि सर किस पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन अगर मैं करूँगा या करूँगी तो मेरा जो है एग्ज़ाम यूजीसी नेट का क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ और है यहाँ देखिए, सेट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सिर्फ 40% चाहिए। हाँ 2012 के अंदर जो पेपर हुआ था राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर, जिन्होंने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया था, जिनके 40% मार्क्स आ गए थे उनको स्टेट गवर्नमेंट ने क्वालिफाई मान लिया था। तो अगर 40% की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तो आपको सिर्फ 60 क्वेश्चन सही करने हैं। जी हाँ, 60 क्वेश्चन ही सेट जो अपीयर कर रहे हैं स्टूडेंट उनको सही करने हैं। तो देखिए वही तरीका रहेगा, किस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे पेपर का, आप 1 बाय 1 देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको तैयारी कैसे करनी है। तो मैं 80 क्वेश्चन ही मान के चल रहा हूँ। अगर आपने 80 क्वेश्चन के ऊपर तैयारी कर ली तो ऑब्वियस सी बात है आपके सेट तो निकल ही जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करो। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है चैनल को, वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए फटाफट, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। तो चलिए इस 80 क्वेश्चंस को मैं अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ दोनों पेपर के अंदर। तो आपका ये हो गया पेपर फर्स्ट और ये हो गया आपका पेपर सेकंड। देखिए ये पेपर फर्स्ट आ रहा है यहाँ से और यहाँ से पेपर सेकंड आ रहा है ना। तो मैं इसी हायरार्की के अंदर लिखता जा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। तो पेपर फर्स्ट के अंदर सर कितने क्वेश्चन हम सही करें तो हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए पेपर फर्स्ट के अंदर अगर आप 25 से 30 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आपका जो यूजीसी नेट है वो क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाते हैं। तो सर पेपर सेकंड के अंदर फिर कितने चाहिए आप ये भी तो बता दो। तो पेपर सेकंड के अंदर अगर आपके 55 टू 60 क्वेश्चन, देखिए ये मैं है ना अपर साइड लेके चल रहा हूँ, हमेशा सेफ साइड लेके चलना चाहिए। अगर आप इसकी टोटल देखोगे तो 25 + 55 कितने हो गए आपके 80 और 30 + 60 90। तो सर आप तो बोल रहे थे 80 चाहिए। अरे हाँ भाई हाँ, पर अगर आप सेफ साइड लेके चलते हो, अगर ज़्यादा क्वेश्चन सही कर देते तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, हो सकता है आपका जेआरएफ भी निकल आए। पर अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? आपका यूजीसी नेट की। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो नेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसका सेट एग्जाम ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेट से सेट की कट ऑफ कम रहती है। मैंने भी आपको बता दिया था कि 40% ही पिछली गवर्नमेंट ने माना था, राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो चलिए अब हम आगे और बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़े डिटेल व्यू के अंदर जाते हैं। किसके अंदर जाते हैं? थोड़ा सा डिटेल व्यू के अंदर जाते हैं इसके अंदर। तो देखिए डिटेल व्यू के अंदर चलते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं सर कि पेपर फर्स्ट के अंदर कितनी यूनिट्स है? अरे भाई स्टूडेंट, आपको तैयारी आप करें तो आप बताओ कि भाई कितनी यूनिट आती है पेपर फर्स्ट के अंदर। चलिए पेपर फर्स्ट के अंदर आती है सर 10 यूनिट।
पेपर सेकंड के अंदर कितनी यूनिट आती है सर? पेपर सेकंड के अंदर भी आपकी आती है 10 यूनिट। तो सबसे पहले हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो पेपर फर्स्ट के लिए कर रहे हैं। अभी हमारा फोकस किसके ऊपर है? पेपर फर्स्ट के ऊपर। तो पेपर फर्स्ट के अंदर चलिए कौन कौन से सब्जेक्ट है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप बता दीजिए फटाफट। तो पेपर फर्स्ट के अंदर आपके पास है टीचिंग एप्टीट्यूड, आपके पास है रिसर्च एप्टीट्यूड, आपके पास है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इसके अंदर आपके पास है कम्युनिकेशन, ओके, और इसके अंदर आपके पास है मैथमेटिकल रीजनिंग, है ना, ध्यान रखना मैथमेटिकल रीजनिंग। इसके अंदर आपके पास है लॉजिकल रीजनिंग, इसके अंदर आपके पास है आईसीटी, इसके अंदर आपके पास है डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, ओके। और 9th जो आपकी सब्जेक्ट है वो आपके पास क्या है? एनवायरनमेंट। और 10th जो आपकी सब्जेक्ट है वो है आपकी हायर एजुकेशन। तो देखिए 10 सब्जेक्ट देख के डरना नहीं है, मैं आपको बिल्कुल किस तरीके से आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहा हूँ। वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहिए, हो सकता है वीडियो देखने के बाद आपका जो नेक्स्ट एग्जाम दो क्वालिफाई हो जाए। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी चाहिए। तो एक मैं बता दूं आपको जो नंबर लेके आने वो कितने लेके आने? 25 से 30 लेके आने हैं। कितने लेके आने? 25 से 30। तो सबसे पहले बता दूं, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट है, नहीं भी है, तो भी आईसीटी जो पोर्शन है बहुत सिंपल आता है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से आप 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ से आप आराम से सही कर सकते हैं। फिर दूसरा जो प्रायोरिटी के ऊपर है आप कर लीजिए डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके 5 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। सर कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, फर्स्ट पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ज़्यादा नहीं करना है, 10-15 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आपका काम चल जाएगा। इसके लिए एक बुक आती है केवीएस मैदान करके बुक आती है, तो उसको आप लीजिए और वहाँ से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है ना, तो उसको आप लगाइए और आपका काम हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं आईसीटी को दे रहा हूँ, सेकेंड प्रायोरिटी आप डेटा इसको दे रहा हूँ मैं डीआई को। उसके बाद आपको क्या करना है? टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो यहाँ से आप 5 से 4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अरे हाँ, यकीन मानिए सभी जने ऐसे ही नेट क्लियर करते हैं। आप बोल रहे हो सर, आप तो बोल रहे हो कर लोगे। अरे हाँ, यकीन तो मानो, आप एक बार किताब तो लाओ, देखो तो सही अंदर क्या है, झांक के देखो। आप देखोगे क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, थोड़े बहुत क्वेश्चन निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर पैटर्न कैसा है। इसके बाद देखिए रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आप 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। पैसेज आता है ना सोल्व करने के लिए, वो पैसेज आते हैं आपके पास, तो पैसेज मिलेगा और आपके 4-5 क्वेश्चन बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर दिए हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। इसके बाद कम्युनिकेशन के ऊपर भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको इससे भी आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ से क्या बात समझ में आ गई? 25 क्वेश्चंस, देखिए 25 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी तो मैं और बता रहा हूँ, सुनिए। यहाँ पे मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग की तो मैंने बात ही नहीं की है। आप मैथ्स के स्टूडेंट हो और मैथ्स रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग इसके क्वेश्चन भी आप दोनों के मिला के आराम से 5 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अरे भाई 5 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो 10 में से। इसके अलावा भी आपके एनवायरनमेंट बचा हुआ है, हायर एजुकेशन बचा हुआ है और रिसर्च एप्टीट्यूड बचा हुआ है। इनके अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आप मोटे तौर पे देखोगे कि 25 से 30 क्वेश्चन आराम से आपके हंसते खेलते सही हो जाएंगे सर। अरे हाँ, अरे रुको तो सही, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया। अरे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तुक्का भी तो लगाओगे। इतने भी आपकी खराब किस्मत नहीं कि तुक्के के अंदर 4-5 क्वेश्चन सही नहीं होंगे। 25 क्वेश्चन किए, 25 क्वेश्चन अगर आपने तुक्के लगाए तो 5 क्वेश्चन तो सही होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके 25 से 30 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं अगर आप स्ट्रेटेजी लगाओगे। तो सर अब क्या हम सेकंड पेपर के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट
पेपर के अंदर आपको 25 से 30 क्वेश्चन सही करने हैं, तो पेपर सेकंड के अंदर हमारा लोड वैसे ही कम हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो पेपर सेकंड जो आपका है वो पूरा आपका सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड, सॉरी है ना, आपका जो पेपर सेकंड है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। सब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब पेपर सेकंड पूरा आपका सब्जेक्ट का पेपर पोर्शन है। उसके अंदर जो आपको क्वेश्चन सही करने वो मैंने बता दिया आपको, 55 से लेके 60 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। और ये कैसे करना है कैसे नहीं, इसके लिए हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे। और इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, मेनली ये वीडियो कंप्यूटर साइंस के लिए, जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं इसका 30 डेज क्रैश कोर्स लेके आऊँ, देखिए नेट एग्ज़ाम के लिए भी आपके पास टाइम है और सेट एग्ज़ाम के लिए आपके पास टाइम है, आज नहीं तो कभी नहीं। समझ में आ गई ना बात, डरने से काम नहीं चलेगा। 10 यूनिट इसकी, 10 यूनिट इसकी, 20 यूनिट है। हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है। सभी जने ऐसे ही करते हैं भाई, मैंने भी ऐसे ही किया है। ओके, मैं भी JRF क्लियर हूँ, आपने अगर वैसे पढ़ ही लिया होगा, JRF क्लियर हूँ, नेट क्लियर हूँ। सभी जने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देते हैं, वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, पेपर के पैटर्न, सिलेबस का पैटर्न समझते हैं और एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। तो अगर आप बोलोगे कि सर आप क्रैश कोर्स लेके आइए, क्या लेके आइए, क्रैश कोर्स, तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें कि आई एम इंटरेस्टेड या यस क्रैश कोर्स लेके आइए। अगर मेरे 100 न्यू सब्सक्राइबर ऐड होते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि इस बार आपका UGC नेट का पेपर निकलने वाला है। पर मैं जितनी मेहनत करूँगा आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं जितनी मेहनत करूँगा उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। तो अगर मेरे 100 न्यू सब्सक्राइबर ऐड ऑन होते हैं, 100 मान लीजिए 70 से 100 तक अगर न्यू सब्सक्राइबर ऐड ऑन होते हैं, तो मैं आपके लिए क्रैश कोर्स लाने वाला हूँ। बहुत ही जल्दी, हो सकता है कल से या परसों से ही लाने वाला हूँ। पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखेंगे। जो PG करके बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, वो अगर इस तरीके से एनालिसिस करेंगे तो वो आराम से कर पाएंगे। ओके, तो चैनल, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो यार, लाइक कर दो यार, मेहनत लगती है। इसके अलावा इसको शेयर कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं पेपर सेकंड कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सिलेबस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।